हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 64 हमारी सोशल साइंस की फेडरलिज्म रिवीजन कर रहे हैं इसका। हमारे पास इस बारी क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे और लास्ट में हमारा 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। और मैं पहले आपको बता दूं कि देखो मैंने आपके लिए जो मेरा हैंड रिटन पीडीएफ है वो ही मैंने लिखा है और साथ ही साथ मैंने इसका सिंपल पीडीएफ भी बना रखा है। तो आज हम सिंपल पीडीएफ में से आंसर करते हैं। ओके, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका आंसर इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, डिफेंस, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपका आंसर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, कॉन्करेंट लिस्ट पे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन और मैरिज। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका आंसर इसका, मैनी प्रॉब्लम्स आर सेटल एट द लोकल लेवल, पीपल नो वेयर एंड हाउ टू स्पेंड द मनी, मेक मोर एंड मोर पीपल पार्टनर इन द पावर। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेडरलिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आपका आंसर है, इन द फेडरेशन सिस्टम पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन बट इज इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो आप देखिए आपका आंसर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी वर्ड यूज नहीं किया फेडरेशन का, बट कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड द टू टायर सिस्टम, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड टायर लोकल गवर्नमेंट एडेड इन फेडरलिज्म। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कहता है, क्रिटिकली एनालाइज द सेंट्रल स्टेट रिलेशन पीरियड टू द 1990 एंड आफ्टर। 1990 से पहले और 1990 के बाद में सेंट्रल और स्टेट के क्या रिलेशनशिप थे, तो आपका है आंसर देखिए, बिफोर 1990 सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ्टन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय द रावल पार्टीज। आफ्टर 1990 कोलिएशन गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे नया कोलिएशन गवर्नमेंट आया, इसका मतलब होता है गठबंधन की सरकार जब से बनना स्टार्ट हुई, उसके बाद से क्या हुआ, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को खत्म नहीं कर पाई। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड आर लोकसभा एंड सुप्रीम कोर्ट पास्ड अ लॉ, आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट अनेबल टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्री मैनर। सिक्स क्वेश्चन आपका कहता है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992 एस्टैब्लिश लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो देखिए आपका आंसर इसका, इट इज मैंडेटरी टू होल्ड लोकल बॉडी इलेक्शन रेगुलरली, at least one third of the states are reserved for the women. Third, an independent body called the state selection committee has been formed to conduct panchayat and the municipal election in every state. सेवंथ आपका क्वेश्चन कहता है, हाउ चैलेंज ऑफ अ लैंग्वेज पॉलिसी वाज टैकल इन द इंडिया। तो हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडिया, therefore there were many safeguards to protect other language beside Hindi, 22 other language recognized as a scheduled language by the constitution. 8 क्वेश्चन आपका कहता है, हाउ इज द पावर शेयर इन द कोलिएशन गवर्नमेंट, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोक सभा, द मेजर national party had to enter into alliance with the many parties including regional party to form a government at the center. 9th है आपका, state any two achievements and any two challenges of the पंचायती राज सिस्टम। तो इसका आंसर आप देखिए, many problems are settled at the local level, make more and more people's part in the power, challenges क्या है, lack of fund and arbitrary of the officials। 10th आपका क्वेश्चन क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ अ हिंदी कंटिन्यूज टू द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलोसिडेट। देखिए, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू द ऑफिशियल पॉलिसी of the government of India. Indian government wants to establish a Hindi Indian in the world and wish that Hindi is the introduction of Indian. But
सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाले जो है, तो देखिए आपके इसका आंसर क्या है। पहला है आपको कि डिफाइन द फेडरेशन इन योर ओवन वर्ड्स। फेडरेशन से आप क्या समझते हैं? टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द फेडरेशन। Second, what do you understand by the unitary form of government? In unitary government, there is only one level of government, or the subordinate are subunits are subordinate to the central government. What form of federal government India is? फेडरल गवर्नमेंट जो इंडिया है वो किस तरह का, उसका फॉर्म क्या है? तो उसका है फेडरेशन सिस्टम। Fourth, I write a brief gist of above paragraph in your own words. A federalism is a system of government in which power is divided into state and central and state government. All level of government work independently, but in unitary government, all subunits are subordinate to the central government. देखिए ये हमारा सोर्स है, मतलब 4 मार्क्स वाला सोर्स बेस्ड है, और इसी का मैंने क्या लिखा लास्ट में, मैंने इसका पैराग्राफ अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स मैं दोनों ही पीडीएफ आपके लिए डाल दूंगी, आपको जौन सा अच्छा लगे आपको अगर हैंड रिटन करना है तो आप हैंड रिटन से कर लीजिएगा, और साथ ही अगर आपको सिंपल उसमें से करना है तो आप उसमें से कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।